एक होटल स्टॉक है जो भी 1 महीने में पिछले काफ़ी रैली आया है वो स्टॉक में, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे तो पूरा मार्केट में ही थोड़ा रिकवरी आया है, बट ये स्टॉक में पर्टिकुलरली कुछ बिज़नेस अपडेट भी रिसेंटली आया है। आई थिंक आप लोगों ने अभी तक गेस भी कर लिया होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े और आज मैं आपके लिए सामी होटल्स पे एक छोटा-सा समरी वीडियो लाई हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंट में सामी होटल में क्या चेंजेस हुए हैं एंड थोड़ा-सा जो हमारा इन्वेस्ट इतना का 5G एनालिसिस है, उसके बेस्ड सारे पैरामीटर्स थोड़ा-सा एक समरी वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर रिसेंट में देखेंगे, जैसे मैंने कहा, वैसे तो मार्केट भी काफ़ी रिकवर हो चुका है रिसेंट में, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर कुछ पिछले 3-4 दिन से देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे एक रैली आया है पिछले 1 महीने में। कल के हिसाब से ये डेटा है 24 अप्रैल के हिसाब से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 28% से ये बढ़ा है एंड इसका रीज़न ये भी है कि 23 अप्रैल को एक बिजनेस अपडेट कंपनी ने दिया है, तो आगे जाके मैं वो भी कवर करूँगी। बट इससे पहले ये समझते हैं कि बेसिकली कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है ये कंपनी का। थोड़ा सा जो हमारा इन्वेस्ट करने का 5G एनालिसिस है वो पैरामीटर्स के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि है तो ये होटल बिजनेस में ही, जो नॉर्मल होटल्स है ये लोगों के भी, बट यहाँ पे कंपनी एज अ ऑपरेटर एक्ट करती है। सो सामी होटल के पास ओवरऑल 39 होटल्स है, जिसमें से 31 उनके खुद के हैं। 8 होटल्स इन्होंने अभी एक्वायर किए हैं ACIC होटल्स जो है उनकी तरफ से। एंड ये कंपनी पर्टिकुलरली, जैसे मैंने कहा, ऑपरेटर नहीं है, ये ओनर है। सो बेसिकली सारे ये जो कीज़ है, मतलब ये जो 39 होटल्स है उनमें जो कीज़ है, कितनी नंबर ऑफ कीज़ है वो आगे कवर किया है, तो वो सारी कीज़ ये ओन करता है होटल ग्रुप। एंड जो बाकी के ब्रांड्स है, जैसे मैरिट है, ACIC खुद है, हयात वगैरह, ये ब्रांड्स ये रूम्स को मैनेज करते हैं। तो ब्रांडेड होटल्स है इनके, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स ही है, बट इनका मिड स्केल में भी है, जो कीज़ है वो मिड स्केल, अप स्केल, अपर अप स्केल, ये सारे सेगमेंट में है। तो 3-4 ये जो सेगमेंट रहता है, बेसिकली अप स्केल मतलब लग्जरी होटल्स रहे, अपर अप स्केल मतलब थोड़ा सा एक 3 स्टार 4 स्टार काइंड ऑफ, मिड स्केल मतलब इकोनॉमी होटल्स जो होते हैं वो सारे आ गए। तो ये सारे सेगमेंट में कंपनी के होटल्स है। तो अगर की का भी पोर्टफोलियो देखेंगे, कीज मतलब नंबर ऑफ रूम्स जो है, जो 39 होटल्स में, उसका पोर्टफोलियो अगर यहाँ पे देखेंगे, ये डेटा अभी एज ऑफ December 24 है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आना बाकी है Q4 के। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनके पास मेजरली जो ऑपरेशनल कीज, मतलब अभी एक्चुअल में जो कीज ऑपरेशनल है, उसमें अप्रोक्सीमेटली वो 4939 के अप्रॉक्स है। एंड पाइपलाइन कीज अगर देखेंगे तो वो 700 के अप्रॉक्स है। तो मोटा मोटी 5900 अप्रॉक्स कीज है 39 होटल्स में। एंड इसमें से मेजरली जो है इनकी अभी करंटली है अपर मिड स्केल, मतलब जो 2-3 स्टार वगैरह होटल्स होते हैं वो है। अप स्केल मतलब जो रिजॉर्ट्स वगैरह आए उसमें भी 700 के अप्रॉक्स है। एंड मिड स्केल जो इकोनॉमी वाला बिजनेस होता है, ये थोड़ा सा चीपर होटल्स रहता है एज कम्पेयर टू द लग्जरी वंस, एंड इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होता है। तो ये भी 1500 के अप्रॉक्स है, तो 1/4 बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स यहाँ पे 25% कीज है। पाइपलाइन में भी इनका 700 है। पाइपलाइन में भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेजरली अपस्केल और अपर अपस्केल में ही मेजर पाइपलाइन है कंपनी का। एंड अगर हम ब्रांड वाइज देखेंगे तो कौन से ब्रांड ये कीज को चला रहे हैं, जैसे मैंने बोला, सामी होटल इज अ ओनर, ऑपरेटर कोई और है, कोई और ब्रांड्स के अंडर इनके होटल्स है। तो यहाँ पे हयात के पास 477 कीज़ है ऑपरेशनल, 22 अंडर पाइपलाइन है। मैरिट के पास सबसे ज़्यादा है, 1700 है, और ये 500, तो अप्रोक्स 2500 से लाइक 2300-400 कीज़ मैरिट यहाँ पे मैनेज करेगा। एंड सामी एंड ACIC वो खुद भी कुछ, सामी के पास खुद का, लाइक वो खुद ऑपरेटर एंड ओनर, एज अ ओनर एक होटल है, तो वो यहाँ पे 1000 कीज़ के अप्रॉक्स है। अगर हम आगे जाके कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है, तो इन्होंने Q3 में भी बताया था कि मेजरली ACIC का जो एक्विजिशन किया है 8 होटल्स का, उसके बाद मेजरली कंपनी का जो प्लान है कि अपर अपस्केल, मतलब जो लग्जरी होटल्स होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, उसमें इनको कीज़ बढ़ानी है। तो बेसिकली अभी करंट हम ये जो टोटल कीज़ है, दिस इंक्लूड्स ऑपरेशनल प्लस जो पाइपलाइन है, ये दोनों आता है इसमें। तो 5658 अप्रॉक्स कीज़ है, जिसमें से अभी अगर हम देखेंगे तो 2200 के अप्रॉक्स इनका अपर मिड स्केल में है, बट ये नंबर घटा के दे वॉन्ट टू शिफ्ट इट टू द अपर स्केल। तो अभी अपर स्केल और अप स्केल मतलब ये सारा लग्जरी होटल हो गया, जो रिजॉर्ट्स होते हैं,
या फिर बड़े बड़े जो 5 स्टार वगैरह होटल होते हैं, इसका मेजर रीज़न यही है कि ये होटल ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो ये कीज़ अभी इनको बढ़ानी है 2000 के अप्रॉक्स, जो अभी है 1600। तो अप्रॉक्स मोटा मोटी देखेंगे तो 350-400 कीज़ का यहाँ पे एक शिफ्ट है जो इन्होंने प्लान किया है। एंड उनके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है Q3 का, उसमें भी बताया है कि जो ये कुछ पुणे का एक होटल है, फिर जयपुर का वगैरह, ये सारा कन्वर्जन ये लोग करने वाले हैं ये कीज़ का विथ रिनोवेशन इनटू द अपर अपस्केल वाला कीज। तो इससे क्या फ़र्क होता है, तो बेसिकली ये एक रिसर्च रिपोर्ट से ही मैंने लिया है। तो अगर कंपनी रिनोवेशन करती है एंड फिर वो सेगमेंट चेंज करती है, तो वो वहाँ से एक ज़्यादा प्राइस एग्जिस्टिंग कीज़ के लिए चार्ज कर सकते हैं। प्लस कुछ रिनोवेशन करने के बाद थोड़ा सा फूड एंड बिजनेस का भी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट्स अपग्रेडेशन होता है, तो वहाँ से भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रेवपार 5.x से ग्रो हुआ है। ये एक एनालिसिस ये रिसर्च रिपोर्ट में मिला था। इनका जो हैदराबाद का होटल है उस पर इन्होंने किया था। तो रेवपार इज़ बेसिकली रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। तो जो रूम इन्होंने दिया है, प्राइस हाइक का बोल सकते हैं कि प्राइस हाइक अप्रॉक्स ले सकती है कंपनी, तो वहाँ से एक प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू दोनों ही बूस्ट होता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अभी हम इसके ऑपरेशनल रेशियोज देखेंगे तो जैसे कि होटल्स की इसमें 3 रेशियोज एक KPIs करके हम बोल सकते हैं ऑपरेशनल लेवल पे देखने चाहिए हर एक होटल में। एक होता है ऑक्यूपेंसी रेट। ऑक्यूपेंसी रेट बेसिकली ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ कीज़ इनकी ऑक्यूपाइड है हर एक क्वार्टर में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेजरली 73 to 75 के बीच में ही है जो ऑक्यूपेंसी रेट है, विच इज़ अ गुड रेट। मतलब जो सपोज 1000 कीज़ है, इफ़ आई टुक एग्जाम्पल, एक होटल के पास 1000 कीज़ है, अगर 70% ऑक्यूपेंसी है मतलब 700 कीज़ उसकी ऑक्यूपाइड है, तो उतना असेट का यूटिलाइजेशन यहाँ से दिखता है कि अच्छा हो रहा है कंपनी का। बिकॉज ये कंपनी खुद ही ओनर है, तो यहाँ पे इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑक्यूपेंसी रेट का। एंड देन ARR मतलब जो एवरेज रूम रेवेन्यू है, जैसे हमने वहाँ पे देखा कि एक प्राइस हाइक लिया है कंपनी ने, वो जो हैदराबाद का होटल था, क्योंकि रिनोवेशन भी किया है। तो अगर कुछ ऐसे ही प्राइस हाइक्स लिए तो इसमें डायरेक्टली दिखता है। तो अगर हमने यहाँ पे देखेंगे Q1 FY23 में 4500 के अप्रॉक्स यहाँ पे ARR था, बट अगर वही हम Q1 FY25 में देखेंगे तो वो 5600 है, क्योंकि Q1 सीजनली थोड़ा वीक ही होता है, बट फिर भी स्टिल देयर इज अ प्राइस हाइक ऑफ 1000 अप्रॉक्स, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये अच्छा खासा 1/4 यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक प्राइस हाइक 20-25% ले रही है कंपनी, बिकॉज ऑफ द रिनोवेशन वाला कीज़, या फिर इन्फ्लेशन का भी यहाँ पे एक फैक्टर आता है। बट मेजरली जो रिनोवेशन स्ट्रैटेजी है इनका, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये हमको दिख रहा है। एंड रेवपार इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ ARR एंड ऑक्यूपेंसी, मतलब रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। सो जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल था हमारा जिसमें 700 कीज़ थी, तो उसके थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो यहाँ से आता है ऑन एन एवरेज लेवल। तो रेवपार भी देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूसली कंपनी का इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे 3000 के अप्रॉक्स था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे 4000 के अप्रॉक्स गया है। बेसिकली ऑक्यूपेंसी उतना ही रहा है, तो प्राइस हाइक जो कंपनी ले रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होते हुए। तो ऑपरेशनल रेशियोज के हिसाब से अच्छी कंपनी है, सारे रेशियोज इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग ही है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अगर थोड़ा बहुत फिनेंशियल नंबर्स भी, क्योंकि ये एक छोटा समरी वीडियो है तो मैंने ज़्यादा यहाँ पे फिनेंशियल नंबर्स नहीं लिए है, बट अगर हम 9 मंथ्स के हिसाब से अभी कंपेयर करेंगे FY25 एंड FY24 को, तो कंपनी जो है वो FY25 में पैट लेवल पे यहाँ पे पॉजिटिव आ चुकी है। इसका मेजर रीज़न ये भी है एक कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंसोलिडेटेड जो EBITDA लेवल पे है वो पॉजिटिव ही थी FY25 में भी, बट बिकॉज ऑफ द फिनांस कॉस्ट, ये एक मेजर चंक या फिर एक बोल सकते हैं कि निगेटिव थिंग है अबाउट द कंपनी। बहुत डेट हैवी बैलेंस शीट है, उसका आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, बट इसकी वजह से इनका जो पैट लेवल पे है वो प्रॉफिटेबिलिटी FY24 में नहीं आई थी, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास। एंड बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी बिजनेस है, लाइक असेट हैवी बिजनेस है, इनको रूम्स वगैरह अगर बनानी है खुद से नया तो वहाँ पे भी कैपिटल लगता है, कंटिन्यूसली वो रिनोवेट भी कर रहे हैं रूम्स को, तो वहाँ पे भी कैपिटल लगता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा डेट हैवी बैलेंस शीट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें EBITDA मार्जिन लेवल पे भी इंप्रूवमेंट अच्छा खासा आया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। 36 के अप्रॉक्स यहाँ पे EBITDA मार्जिन है। एंड मेजरली इनका जो डेप्रिसिएशन, तो खैर क्योंकि असेट हैवी बिजनेस है तो वो तो एक्सपेंस रहेगा, बट फिनेंस कॉस्ट में ही मेजरली कंपनी का कैश बर्न आउट हो रहा है, प्लस प्रॉफिट भी उधर से ही कमा रहा है, ये हम बोल सकते हैं। इसके बाद अभी जैसे मैंने बोला डेट हैवी बैलेंस शीट है, तो कंपनी के PPT में ही ये उन्होंने एक दिया था बेसिकली कंपैरिजन नेट डेट टू EBITDA जो है TTM
लेवल पे वो। तो नेट डेट बेसिकली जो टोटल डेट है माइनस कैश जो है कंपनी का वो रहता है। ये रेशियो देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है तो फिर वो एक डेट ट्रैप में आती है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट भी उनको उस पर हाई पे करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्च 2023 मतलब जो FY24 के एंड में था, तो यहाँ पे 8.7x है इनका ये रेशियो नेट डेट टू इबिटा, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी 12.5% मतलब 12.5% पे कंपनी इज पेइंग। जबकि अब अगर हम अभी का देखेंगे, जो अभी का क्वार्टर था FY25 का दिसंबर एंड का, तो यहाँ पे इनका जो नेट डेट टू इबिटा रेशियो है वो अप्रॉक्स 4.3 के अप्रॉक्स आ गया है, एंड जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 9% के अप्रॉक्स है। तो इनको एक तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट रिपेमेंट की वजह से भी इंटरेस्ट रेट कम है, प्लस बहुत सारे कंपनी के लॉन्ग टर्म ही लोन्स है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि उसकी वजह से भी इनके इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज कि अगर नेट डेट टू इबिटा रेशियो अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी का 4.5 या 5x से ज़्यादा है, तो वहाँ से हमको ये दिखता है कि जो भी मेजर कैश बर्न आउट हो रहा है ऑपरेशनल लेवल पे, जो कंपनी कैश इनको मतलब कमाएगी, तो वो कैश आउटफ्लो जो हो रहा है वो मेजरली इनका इंटरेस्ट में रहेगा। प्लस सेकंड थिंग, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, प्रॉफिटेबिलिटी भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू रिड्यूस दिस रेशियो, एंड यही चलते हुए एक यहाँ पे इन्होंने बिजनेस अपडेट दिया है। इवन जो ये रेशियो है इसके लिए इन्होंने गाइडेंस दिया था Q3 FY25 के कॉल में कि FY25 के लिए ये 4.5 रहेगा बाय द एंड ऑफ दिस FY25, एंड लॉन्ग टर्म में इन्होंने गाइडेंस दिया था अगले साल के लिए 3.5x का। तो इसके ही यही गाइडेंस के लेवल पे एक बिजनेस अपडेट यहाँ पे कंपनी ने दिया है। GIC ये एक सिंगापुर का वेंचर कैपिटल कंपनी है। बेसिकली इन्होंने इनके साथ टाई अप किया है, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है सामी होटल के साथ, जिसमें जो सामी होटल की 1000 कीज वाले जो होटल्स है, मेजरली जो अपस्केल वाले होटल्स है, मतलब जो लग्जरी होटल्स है, उसमें ये लोग एक जॉइंट वेंचर करेंगे जहाँ पे सामी का स्टेक 65% रहेगा और GIC का स्टेक 35% रहेगा। तो बेसिकली वो होटल्स का 35% स्टेक सामी GIC को सेल कर रहा है, एंड बाकी जो सब्सिडरीज है उसमें फिर इनका कुछ GIC का स्टेक, मतलब पर अपस्केल वाले जो होटल्स है वहाँ पे GIC का कुछ स्टेक नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 3 होटल्स है जो 1000 कीज मैंने बोली उसके अप्रॉक्सीमेटली, एंड कंपनी को ऑलमोस्ट ये जो दोनों पेमेंट्स यहाँ पे दिखे हैं वो डायरेक्टली कंपनी को आने वाले हैं। 5800 जो मिलियन है, 580 करोड़ का यहाँ से ये फंड्स के हिसाब से एक डेट रिडक्शन भी कंपनी करेगी, एंड ये जो 149 करोड़ रुपीज़ है, 1490 मिलियन जो रुपीज़ है, ये इसका पेमेंट बाद में 2 साल के बाद GIC करने वाला है वाया कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दीज होटल्स। बट ये जो 27 करोड़ एंड ये 261 करोड़, तो मोटा मोटी जो 700 अप्रॉक्स जो करोड़ है वो फ्रंट में अपफ्रंट पेमेंट करने वाला है GIC। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी के जो MD है मिस्टर झाकन वाला, तो उन्होंने ये भी बताया कि जून तक ये पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर कंपनी ने 580 करोड़ का जो डेट रिडक्शन प्लान वो बोला है, प्लस 15 to 20% पैट में भी यहाँ से एक ग्रोथ आएगा, ये भी कंपनी ने बोला है। बिकॉज ऑफ दिस मेजर अपडेट कंपनी का स्टॉक भी उसके बाद 23rd को बहुत यहाँ पे एक रैली हमको दिखी थी। एंड यहाँ से क्या क्या प्लान है कंपनी के, तो उन्होंने ये भी बोला है कि नेट डेट टू इबिटा बाय द एंड ऑफ FY25 3.5x से कम होगा नेक्स्ट 12 मंथ्स में, मतलब अगले 1 साल में वो 3x से कम करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया है एक इंटरव्यू में कि 2.5x से कम होगा इसके नेक्स्ट क्या बोलते हैं 12 मंथ्स में। तो वो हिसाब से कंपनी का जो मेन यहाँ पे कंसर्न था कि डेट हैवी बैलेंस शीट है, तो वो यहाँ पे कम होते हुए दिख रहा है। प्लस जो फ्यूचर कैश फ्लोज है, क्योंकि इनको जैसे रिनोवेट करना पड़ता है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर आते हैं, कुछ कैपेक्स करना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा कैश यहाँ पे फ्री आउट हो रहा है कंपनी के बैलेंस शीट में, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तो मेजरली स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो ओवरहैंड उसका ही था, एक तो डेट हैवी बैलेंस शीट है, प्लस नेक्स्ट और एक पॉइंट है कि कैश है फ्यूचर का, वो भी इनके पास फिर वो आउट और डेट नहीं ले सकते क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट है कंपनी के पास। तो यहाँ से बैलेंस शीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, तो जैसे उन्होंने बोला कि 3.5x से कम ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यहाँ पे रहेगा, प्लस इंटरेस्ट रेट भी यहाँ से थोड़ा कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी यहाँ पे कम हो रही है, तो जिससे थोड़ा सा कैश फ्लो इनका फ्री हो जाएगा फॉर द कमिंग ईयर्स। प्लस एक दूसरा यहाँ पे एक कंसर्न का भी रीज़न था कि क्योंकि कंपनी का IPO भी अभी सितंबर 2023 में ही आया था, मंथ आई गेस 2023 में आया था, तो फिर वहाँ से
एक जो होता है आईपीओ में कोई अगर पीई फंड इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये टोटली प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, प्रमोटर्स इसमें है नहीं, सारे पीई फंड्स ही इन्वेस्टेड है, तो फिर उनके ट्रांच ओपन होती है, लॉक इन पीरियड के बाद एक ट्रांचेस ओपन होता है। तो इसमें जो मेजरली ये सारे मेजर स्टेक होल्डर्स थे, एसीआईसी, ब्लू चंद्रा, जीटीआई वगैरह, तो उनका भी यहाँ पे 21 मार्च को एक ट्रांच ओपन होने वाला था, जिसका ओवरहैंग भी यहाँ पे स्टॉक पे हमको दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक ने मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, क्योंकि अगर यहाँ पे ये पी फंड्स बेचते थे तो सप्लाई आ जाता था और डायरेक्टली फिर प्राइस पे, स्टॉक प्राइस पे यहाँ पे इम्पैक्ट होता था। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अभी तक ये पी फंड्स ने एग्जिट नहीं लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड वो एक ओवरहैंग भी यहाँ से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कंसर्न्स यहाँ से लिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि पी फंड्स ने अभी तक उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे रखा है इन केस ऑफ सामी होटल्स। तो अगर हम ओवरऑल इन्वेस्टर्स देखेंगे कि इसमें मेजर इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स कौन है, तो जैसे एसीआईसी है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिडक्शन नहीं है, इवन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी 8% के अप्रॉक्स है, वो भी कुछ, ब्लू चंद्रा भी यहाँ पे स्टेक उन्होंने होल्ड किया है जून 24 से लेकर अगर हम मार्च 25 तक देखेंगे। डीआईएस का जैसे मैंने बोला कि प्रमोटर्स नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, जो इनके सीईओ एमडी भी है मिस्टर झाकनवाला जी, तो वो भी एसीआईसी में थे पहले, एंड 2011 में कंपनी चालू हुई। अच्छा खासा उनको भी खुद को एक्सपीरियंस है, मैरियट के साथ वगैरह भी उन्होंने काम किया है, तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है एंड प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। एफआईएस का मेजरली स्टेक है, क्योंकि बहुत सारे पी फंड्स इसमें है। डीआईएस जबकि थोड़ा सा कम हुआ है, ये क्वार्टर में देखेंगे 18% से 13% गया है, बट स्टिल इट्स अ गुड शेयर होल्डिंग। तो अभी वैल्यूएशंस की अगर बात करेंगे, तो जैसे मैंने बोला एक ओवरहैंग यहाँ पे स्टॉक पे दिख रहा है। अगर हम मार्च में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रिसेंट रैली आई है उसकी वजह से ईवी बाय EBITDA रेशियो लिया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक जंप दिख रहा है, मेजरली बिकॉज ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर असेट हैवी बिजनेस है, तो यहाँ पे पी रेशियो लेना सेंस नहीं बनता। ईवी बाय EBITDA इज एक्चुअल लाइक प्रॉपर मेट्रिक टू सी द वैल्यूएशंस। तो अगर हम देखेंगे तो 24 अप्रैल के हिसाब से यहाँ पे 14.6x है EV बाय EBITDA, जबकि 1 ईयर मीडियन इज 18x, क्योंकि कंपनी रिसेंट में ही लिस्ट हुआ है 2023 में, तो 1 ईयर मीडियन ही है यहाँ पे डेटा में। तो अच्छा खासा स्टॉक ने एक यहाँ पे थोड़ा सा ओवरहैंग की वजह से रिडक्शन आया है स्टॉक प्राइस में, जो यहाँ पे ये रेशियो में भी दिखता है। वैल्यूएशंस थोड़े से गिरे हैं बिकॉज ऑफ डेट वाला जो इनका थिंग था, एंड सेकंड थिंग जो कंसर्न्स थी कि पीई फंड से यहाँ से एग्जिट लेंगे उसकी वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे ये ओवरऑल जो एनालिसिस है उसको कंक्लूड करूँ, जो रिसेंट में बिजनेस अपडेट आया है जीआईसी का, वो गुड थिंग है, क्योंकि कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा भी बोला कि आगे जाके अगर फ्यूचर में सामी अपस्केल कीज में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये जेवी के थ्रू ही रूट होगा, तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एक पी फंड है तो वहाँ से एक बैकिंग भी दिखता है गवर्नेंस के हिसाब से। प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, प्लस डेट का भी इन्होंने बोला है कि 2.5x इनका लॉन्ग टर्म का यहाँ पे एक गाइडेंस रहेगा फॉर नेट डेट टू इबिटा का रेशियो, विच इज़ ऑल्सो गुड मैट्रिक, क्योंकि अभी वो 4x पे है, 4.5x पे है। तो यहाँ से एक दिखता है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए यहाँ पे कैश फ्लोज कंपनी के फ्री आउट होंगे, प्लस डेट भी कम होगी, तो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड जो पी फंड्स एग्जिट लेने वाले थे वो भी यहाँ पे अभी उन्होंने सस्टेन तो किया है, एग्जिट तो नहीं लिया है, विच इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। तो ये सारे हो गए पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट है अभी ये कैसे ओवरऑल जॉइंट वेंचर कंपनी एक्चुअल में करती है, प्लस अभी थोड़ा सा वैल्यूएशंस तो थोड़े चिप हुए हैं, बट इट्स आई थिंक वेट एंड वॉच थिंग कि ऑपरेशनल रेशियोज में कंपनी कैसे और इम्प्रूव करती है, वो हमको देखना यहाँ पे बनता है। बट स्टिल गवर्नेंस इज गुड, वैल्यूएशन इज गुड, कंपनी का ओवरऑल जो एंटरप्राइज है वो भी अच्छा है। अभी बस फिनेंशियल रेशियोज एक कंसर्न है जो हमको यहाँ पे आगे जाके देखना यहाँ पे पड़ सकता है। तो आई होप आपको ये समरी वीडियो सामी होटल्स का अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।